तो आज हम बात करेंगे शंकराचार्य और लल्लेश्वरी की योग भूमि पर, बौद्ध विहारों और संतों की धरती पर, कल्हान की राजतरंगिणी पर, जिसमें जिक्र है हिंदू और बौद्ध राजाओं के इतिहास का। और साथ ही हम बात करेंगे कश्मीर में बह रही समृद्धि की नई बयार पर, और जिक्र होगा स्वीट रेवोल्यूशन का, यानी शहद की क्रांति का। जम्मू कश्मीर में जी कई परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे पीएम बात करते हैं वहाँ के लिए एग्रीकल्चर की, कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पर जोर दिए जाने की ज़रूरत है। वहाँ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि शहद की क्रांति की बात होती है। तो आपको क्या संभावनाएं दिखा देती हैं वहाँ पर, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो, चाहे लखपति दीदी योजना को वहाँ तक सफल बनाने की बात हो, वहाँ की महिलाओं में को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो? देखिए, बहुत संभावनाएं आज की तारीख में जुड़ी हुई हैं अच्छे एक वातावरण से, जिसमें कि स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम के साथ साथ एक लोगों का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जी कि वो आगे बढ़ें, उनका फ़ायदा उठाएं। और ये तो तभी संभव हो पाया है जब वहाँ पे आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है। बिल्कुल, पिछले 5 सालों में धारा 370 हटने के बाद जो क्योंकि इसके पहले जिन बच्चों का, जो एंटरप्रेन्योर्स को हम देखते हैं, जो स्टार्टअप बिजनेस हम देखते हैं, जो एमएसएमईज हम देखते हैं, और इतने सफल इस तरह से जो लोग आज आगे आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो तभी संभव हो पाया है जब वहाँ पर एक उन्हें एक जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिला है। और उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट में वो पावर की कनेक्टिविटी है, वो रोड की कनेक्टिविटी है, वो टनल की कनेक्टिविटी है, तो और अब तो ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत बड़ी जो है आप देख रही है कि अपना कैसे वो एक बहुत तीव्र रफ्तार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पूरा काम कनेक्टिविटी का होता गया है। डिजिटल रेवोल्यूशन है, ऑनलाइन सर्विसेज है, तो इन कनेक्टिविटी का बहुत प्रभाव पड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट को बूस्ट करने का, जिसको हम ईज़ ऑफ बिजनेस कहते हैं, उसको लाने के लिए। तो और जिस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। वहाँ पर योजनाओं का ऐलान हुआ, करीब 6,400 करोड़ रुपए की, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कई ऐलान हुए, कई अनाउंसमेंट हुई, कई घोषणाएं हुई हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था कश्मीर का, उसको आप वहाँ के विकास की दृष्टि से किस तरह से देखती हैं? वहाँ की समृद्धि की जो हम बयार की बात कर रहे हैं कि वहाँ आ रही है, वहाँ जो पीस रिस्टोर हुआ है, वहाँ जो अब इतने ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री जी का आना लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि किस तरह से वो दिल से लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे शंकराचार्य और लल्लेश्वरी की योग भूमि पर, बौद्ध विहारों और संतों की धरती पर, कल्हान की राजतरंगिणी पर, जिसमें जिक्र है हिंदू और बौद्ध राजाओं के इतिहास का। और साथ ही हम बात करेंगे कश्मीर में बह रही समृद्धि की नई बयार पर, और जिक्र होगा स्वीट रेवोल्यूशन का, यानी शहद की क्रांति का। कश्मीर में क्या क्या नया हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वहाँ की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी इस चर्चा में। थैंक यू। तो रश्मि जी, इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर पर बात करें, हम बात करेंगे आपके जीवन पर। आपका जन्म बिहार में हुआ, उसके बाद आपकी कर्म भूमि कश्मीर से लेकर अंडमान तक रही। आपका अगर हम बिहार का जिक्र करें तो वो समय कैसा था जब आप पढ़ाई कर रही थी? आपके पिताजी जो थे वो 2 बार सांसद रह चुके थे, एक बार लोकसभा के, एक बार राज्यसभा के। और घर का माहौल कैसा था जिसने आपको एक लीडर के तौर पर विकसित किया? देखिए, घर का माहौल तो मैं कहूँगी कि बहुत स्वस्थ, सकारात्मक सोच का रहा और उदारता से भरा हुआ जी। और साथ ही साथ जो है सृजनात्मक दृष्टिकोण, जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट वह मिलता रहा, और आध्यात्मिक एनवायरनमेंट भी मिलता रहा जी, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट भी मिलता रहा। और लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति के शायद साथ साथ ये चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं जी, क्योंकि राजनीति में
जो इतनी क्रियाशीलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी जो है, मुझे लगता था कि पिताजी को जब मैं देखती थी कि वो एक तरफ से लेखक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, और लोगों के साथ संपर्क जो ये था, लोक सेवा की एक भावना थी, तो मुझे वो माहौल बहुत प्रेरित करता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं, जिस तरह से वो एक हमेशा, भले वो राजनेता के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग लोक सेवा में आए, पब्लिक सर्विस करियर को चूज़ किया एज अ सिविल सर्वेंट, तो मुझे वह भावना प्रेरित करती थी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। और सरकार में रहते हुए यह कोशिश हमेशा बनी रही। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिताजी आपके साहित्य से भी जुड़े थे। हम शंकर दयाल सिंह जी की बात कर रहे हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से सांसद रहे, जिन्होंने राजनीति की धूप और साहित्य की छांव देखी। उन्होंने डॉक्टर रश्मि सिंह को बनाने में उनका क्या योगदान था? सबसे पहला तो योगदान रहता है कि मुझे अच्छी शिक्षा का, और क्या गुण उनसे आपने सीखे जिंदगी के गुण तो मैं बाद में कहूँगी, पहले तो अच्छी शिक्षा जी। तो अच्छी शिक्षा में देखिए, बिहार में उस दौर में जब मैंने अपना 10th किया और 12th किया, तो सभी बच्चियों को बाहर कॉलेज में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी जी। और बिहार में कॉलेजेस उतने अच्छे थे नहीं, और कॉलेजेस अच्छे थे भी तो सेशंस जो हैं वो बहुत डिलेड होते थे, अक्सर हड़ताल भी हो जाते थे। तो उस समय जो है लोगों ने यह कहा कि ठीक है, आपका भाई हमारे बाहर पढ़ रहे थे, दिल्ली में पढ़ रहे थे, कि बेटी को बाहर भेजना तो ठीक नहीं रहेगा जी। और उस समय थोड़ा बेटी और बेटे में भेदभाव ज़्यादा होता था। लेकिन मेरे पिताजी और माँ दोनों ने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, हम बेटी बेटे में भेदभाव नहीं करेंगे और हम भेजेंगे। और लेडी श्री राम कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। और इसके साथ ही जो है, बाद में बहुत सारी लड़कियां जो अब मुझे मिलती हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, तो उस समय वो मुझसे बहुत छोटी थी जी। तो वो कहती हैं कि दीदी आपने बहुत बड़ा फेवर किया। कैसे? कि आपने अच्छी पढ़ाई करके आपको जब आपके माँ पिताजी ने जब भेज दिया जी। बाहर, तो हमें कहने को मिल गया कि नहीं, मतलब हम भी दीदी की तरह जो है बाहर जा कर के कुछ करेंगे और बनेंगे। क्योंकि देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी समय सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, आ गई नौकरी में पहली बार। जब पहले अटेम्प्ट में ही हमने अपना उस समय यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो यात्रा जो थी लोक सेवा की शुरुआत हो गई। और जिस भावना की बात कही कि उन्होंने क्या दिया, तो उस परिवेश से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला था मुझे जी। जहाँ पर मैं देखती थी लोगों के साथ एक कैसे वो संवाद करते थे, लोगों के साथ कैसे वो जुड़ते थे और लोगों को समझते थे, अंडरस्टैंडिंग दैट सेंसिटिविटी। तो लोग आज की तारीख में मुझे कहते हैं कि नहीं मैम, यू आर अ पीपल्स पर्सन। ठीक है, ये मुझे अक्सर अपनी टीम मेंबर्स से सुनने को मिलता है। तो ये गुण पिताजी से मिला? मुझे ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि मतलब मुझे इसके लिए जो है एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग रही, तो क्या आपको लगता है कि ये आपको उनसे सीखी हुई बहुत सी बातें, बहुत से जो उन्होंने आपको जिंदगी जीने के गुर सिखाए, वो काम आए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? बिल्कुल। मैं आपको एक और राज की बात बताऊं कि जब मैं 3 साल की छोटी बच्ची थी, तो उस समय मैं कश्मीर गई थी पिताजी के साथ में और माँ के साथ में, अपने भाइयों के साथ में जी। और उस समय की कहानी ये है कि घर में ज़्यादा पैसे तो होते नहीं थे जी। ठीक है, तभी पिताजी हिम्मत करके चले गए। और एक्चुअली वहाँ पे हमारा जो जब 4 दिन में जब पिताजी के पैसे ख़त्म हो गए, तो माँ की एक अंगूठी जो है वो वहाँ पे अपना गिरवी रख करके फिर हिम्मत करके जो है 3 दिन और एक्सटेंड किया गया कि हम और रहेंगे। तो वैसे हम कम सीमित साधन में, लेकिन जिसको कहते हैं कि अपना सिर हमेशा ऊंचा वो करके रहते थे, सीमित साधन में ही रहते थे, लेकिन जो हमें अपना एक आत्मसम्मान के साथ में जीने की उन्होंने कला सिखाई। तो आज उसी स्थान पे, उसी जम्मू कश्मीर में जब मैं गई और एज अ कमिश्नर
टैक्स काम किया तो मुझे यह भी ख्याल आता था कि अच्छा कोई ऐसी एक दुकान है जिसमें मेरी माँ की जो अंगूठी है वो नहीं बेच के शायद उस समय हमने खाना खाया था उसी जम्मू कश्मीर में। लेकिन खुशी होती है कि उस जम्मू कश्मीर में मैं कुछ कर पाई, कुछ योगदान दे सकती हूँ। और विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें सरकार के स्कीम के साथ में जुड़ करके फ़ायदा होता है, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर में जी कई परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे पीएम बात करते हैं वहाँ के लिए एग्रीकल्चर की कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पर जोर दिए जाने की ज़रूरत है। वहाँ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि शहद की क्रांति की बात होती है। तो आपको क्या संभावनाएं दिखा देती हैं वहाँ पर, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो, चाहे लखपति दीदी योजना को वहाँ तक सफल बनाने की बात हो, वहाँ की महिलाओं में को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो? देखिए बहुत संभावनाएं आज की तारीख में जुड़ी हुई हैं अच्छे एक वातावरण से, जिसमें कि स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम के साथ साथ एक लोगों का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जी कि वो आगे बढ़ें, उनका फ़ायदा उठाएं। और ये तो तभी संभव हो पाया है जब वहाँ पे आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है। बिल्कुल पिछले 5 सालों में धारा 370 हटने के बाद जो क्योंकि इसके क्रांति आई पहले है, जिन बच्चों का जो एंटरप्रेन्योर्स को हम देखते हैं, जो स्टार्टअप बिजनेस हम देखते हैं, जो एमएसएमईज हम देखते हैं, और इतने सफल इस तरह से जो लोग आज आगे आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो तभी संभव हो पाया है जब वहाँ पर एक उन्हें एक जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिला है। और उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट में वो पावर की कनेक्टिविटी है, वो रोड की कनेक्टिविटी है, वो टनल की कनेक्टिविटी है, तो और अब तो ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत बड़ी जो है आप देख रही है कि अपना कैसे वो एक बहुत तीव्र रफ्तार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पूरा काम कनेक्टिविटी का होता गया है। डिजिटल रेवोल्यूशन है, ऑनलाइन सर्विसेज है, तो इन कनेक्टिविटी का बहुत प्रभाव पड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट को बूस्ट करने का, जिसको हम ईज़ ऑफ बिजनेस कहते हैं, उसको लाने के लिए। तो और जिस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहाँ पर योजनाओं का ऐलान हुआ करीब 6,400 करोड़ रुपए की, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कई ऐलान हुए, कई अनाउंसमेंट हुई, कई घोषणाएं हुई हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था कश्मीर का, उसको आप वहाँ के विकास की दृष्टि से किस तरह से देखती हैं? वहाँ की समृद्धि की जो हम बयान की बात कर रहे हैं कि वहाँ आ रही है, वहाँ जो पीस रिस्टोर हुआ है, वहाँ जो अब इतने ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है, तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये जो विजिट था जी जी, और आप भी एयरपोर्ट पर वहाँ श्रीनगर मौजूद थी। देखिए वो तो मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ, और मैं अपने पूरे प्रशासन और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का विशेषकर ये मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह मौका हम सबको दिया कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। और वहाँ पर बहुत सारे जो अभी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी के कई आयाम खड़े हुए हैं जी, उसको जो इधर नेतृत्व उन्होंने दिया भारत सरकार के साथ मिल कर के, तो वह सामने लाने का मौका मिला। तो प्रधानमंत्री जी जब आए तो ये प्रोजेक्ट, तो नए प्रोजेक्ट, नए इन्वेस्टमेंट, ये तो ऐलान जो होता है, साथ ही साथ जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है पूरे प्रशासन को और लोगों को, आयाम को, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत बड़ा यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री इतने व्यस्तता के बाद भी वहाँ पे सिर्फ आए ही नहीं, संवाद किया उन्होंने जी। और संवाद किनके साथ में किया? संवाद उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के साथ में किया, एक बी कीपर के साथ में किया, 4 ऐसी बच्चियां जो कि बेकरी का काम कर रही हैं उनके साथ में किया, एक ऐसी महिला, एक हमारी बहन जो कि गांदरबल की हमीदा जी, उनके साथ किया जो कि डेयरी उद्योग में लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट का, बहुत देर तक उन्होंने संवाद किया, और उस संवाद का क्या मैसेज हुआ आप सोच नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये देखिए सरकार की स्कीम और सरकार के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं कि डेवलप जो होते हैं, जब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा
तो पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का आना लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि किस तरह से वो दिल से लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, और दिल से जो एक तरह से जो संवाद हुआ है वहाँ पे, कि एक जो बी कीपर जिसका आपने देखा होगा कि उसने कहा कि नहीं मुझे सेल्फी जो है आपके साथ में खिंचवाना है, वो सबने देखा और वो वायरल भी हुई। साथ ही मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो साथ ही टूरिज्म के लिए उससे जुड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। ऐसे में रोजगार के अवसर और पैदा होते हैं, और क्या लगता है कि वहाँ के जो युवा हैं उनको और भी टूरिज्म के सेक्टर में स्किल करने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल वो तो है, क्योंकि क्योंकि देखिए टूरिज्म जिस लेवल पे बूस्ट हो रहा है कि अपना पूरे साल में 2 करोड़ टूरिस्ट कहाँ आए, तो उसमें और हर तरह के टूरिस्ट उसमें जो है वो कुछ लोग ट्रैक पे जाना चाहते हैं, कुछ विंटर टूरिज्म विंटर स्पॉट्स के लिए आते हैं, कुछ आ रहे हैं कि वो डल लेक में वहाँ पे अपना शिकारा पे जा रहे हैं। तो हर तरह के टूरिज्म में अपना जो स्किलिंग चाहिए, तो वो स्किलिंग जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ को भी लेकर के है, लोगों के खाने के अलग अलग डिमांड होता है जी। हॉस्पिटैलिटी का वो अलग अलग तरह के, अपना कोई फॉरेन टूरिस्ट है उनका रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि दक्षिण भारत से बहुत लोग आ रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है, बिहार के गुजरात के लोग हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है। तो वो सारा समझते हुए मतलब उनके साथ में संवाद करना, उनको कंफर्टेबल बनाना, और उनको जो है एक जो हमारा पूरे सरकार का एक लक्ष्य है, और जिस जम्मू कश्मीर में विशेषकर जिसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, अतिथि देवो भव, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में भी लेकर के आना, ताकि हर अतिथि को उसी रूप में जो है वो खुश होकर के जाए, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो ट्रेनिंग का ये महत्व होता है, क्योंकि लोगों में कई बार होता है कि मन तो है लेकिन दक्षता नहीं है। क्या है उस पर नहीं, तो ये जो स्वीट रेवोल्यूशन है, अभी जो हमने बात की बी कीपर जी, जो नाजिर है उनका जो अभी जो बात हुई कि भाई हमारा वो सेल्फी विद पीएम, तो उसकी कहानी थी कि उसने 2 डब्बे शहद के लिए कि मधुमक्खी के 2 डब्बे से शुरुआत की, आज की तारीख में 2000 डब्बे। और जिस तरह से उसकी कहानी है, इस बच्चे के, इस युवा की जो कहानी है, वैसी बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि बी कीपिंग को बड़े शान के साथ उसको एज एन एंटरप्रेन्योर वो काम कर रहे हैं, और वह भी जो है उनकी पहचान है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे से सबको बताया कि देखो आज की तारीख में जो है मतलब तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए कि कौन सी शहद, किस फूल का शहद, इसकी भी तुम ब्रांडिंग करो, क्योंकि हर फूल के शहद का टेस्ट भी, स्वाद भी अलग होता है। तो एक हर बी कीपर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था ब्रांड को लेकर के। तो आज की तारीख में जो स्वीट रेवोल्यूशन है और जो मिल्क रेवोल्यूशन तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन वहाँ कश्मीर की भूमि से जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि स्वीट रेवोल्यूशन का, तो वो शहद को लेकर के, वो भी कश्मीर के शहद को लेकर के इतना बड़ा एक तरह से एक संदेश था कि वहाँ के लोगों में और भी खुशी की लहर जो है वो आ गई। जी बिल्कुल। तो और यहाँ पर भी आपने एक फेस्टिवल का दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, जी के उत्सव, संभाव उत्सव, बहुत अर्निंग हुई। जो जम्मू कश्मीर से हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट आए थे और बी कीपर आए थे, उनको भी बहुत, वो हैंडीक्राफ्ट भी थे, एग्री प्रोडक्ट्स थे, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स थे, और हमारे पेंटर्स भी थे, हमारे राइटर्स भी थे। तो बड़ा मिक्स्ड अनुभव सबका हुआ, क्योंकि हम पूरे आर्ट, कल्चर, हेरिटेज सबको प्रमोट कर रहे थे। और ये संभाव उत्सव जो है हर 3 महीने में एक बार होगा। अच्छा। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जम्मू कश्मीर को जान पाए, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, वीवर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन हैं, सबको प्रमोट भी करें। तो खरीदारी करें, लेकिन साथ ही साथ जो है अच्छा खाने का भी लुत्फ उठाए, जी, क्योंकि हर तरह के खाने भी थे वहाँ के, तो क्यूजीन भी थे। तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से समझ करके और उसके जो हेरिटेज कल्चर के साथ में जुड़े, तो ये हम लोग का संदेश था संभाव उत्सव के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि सिंह हमसे बात करने के लिए, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, और किस तरह से जम्मू कश्मीर की संस्कृति को आप दिल्ली तक ला रही हैं और दिल्ली वालों से उसका परिचय करा रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर ने ये मौका दिया और मुझे भारत सरकार ने ये मौका दिया, इसके लिए ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। थैंक यू।